देश के सबसे अमीर व्यक्ति और बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पैसों के हेरफेर के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी को एक और समन भेजकर 14 नवंबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने का आदेश दिया है। इस समन के बाद अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कई लोग सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या अनिल अंबानी की गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों पर पैसे के हेरफेर के आरोप लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। मामला 2017 से 2019 के बीच यस बैंक द्वारा अनिल अंबानी से जुड़े रिलायंस ग्रुप की कंपनियों को दिए गए 3000 करोड़ रुपए के लोन से जुड़ा हुआ है। ईडी की शुरुआती जांच में पता चला है कि इन लोन्स को कथित तौर पर फर्जी कंपनियों और ग्रुप के अन्य इकाइयों में डाइवर्ट किया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि यस बैंक के बड़े अधिकारियों को शायद रिश्वत भी दी गई थी। मिंट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अनिल अंबानी की कंपनियों पर आरोप है कि 2010 और 2012 के बीच आरकॉम और उससे जुड़ी कंपनियों ने भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का लोन उठाया, जिसमें से 19,694 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। 5 बैंक पहले ही आरकॉम के लोन खातों को धोखाधड़ी वाला मान चुकी हैं। जांच एजेंसियों ने पाया है कि फंड्स का सर्कुलर मूवमेंट यानी कि पैसों को गोलमाल करके घुमाना, कर्ज की एवरग्रीनिंग करना यानी कि नया लोन लेकर पुराना कर्ज चुकाना और बिल डिस्काउंटिंग का दुरुपयोग किया गया। अब जानते हैं कि ईडी ने नया समन क्यों भेजा है। ईडी की जांच में फंड डायवर्जन बड़े पैमाने पर पाया गया है। जांच के अनुसार रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस में बड़े पैमाने पर फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ है। 2017 से 2019 के बीच यस बैंक ने आरएचएफएल में 2,965 करोड़ और आरसीएफएल में 2,045 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन दिसंबर 2019 तक ये अमाउंट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बन गए। आरएचएफएल का 1,353 करोड़ और आरसीपीएल का 1,984 करोड़ रुपए बकाया है। कुल मिलाकर यस बैंक को 2,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ईडी के मुताबिक ये फंड्स रिलायंस ग्रुप की दूसरी कंपनियों में डाइवर्ट किए गए। लोन अप्रूवल प्रोसेस में भी गड़बड़ियां मिली है, जैसे कि कुछ लोन उसी दिन अप्लाई किए गए, अप्रूव और डिसबर्स भी किए गए, फील्ड चेक और मीटिंग स्किप की गई, डॉक्यूमेंट्स ब्लैंक या डेटलेट्स भी पाए गए हैं। ईडी ने इसे इंटेंशनल कंट्रोल फ्लेवर बताया है। जांच पीएमएलए की धारा 5A के तहत चल रही है और 31 अक्टूबर 2025 को अटैचमेंट ऑर्डर जारी हुए थे। जांच में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की एंट्री। इतना ही नहीं, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपनी जांच एजेंसी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप से जुड़ी कई कंपनियों की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये जांच कॉर्पोरेट गवर्नेंस में गड़बड़ी और पैसों के गलत इस्तेमाल के आरोपों को लेकर की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने इस हफ्ते ये आदेश जारी किया है। एसएफआईओ को कम से कम 4 कंपनियों की जांच करनी है। इसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और CLE प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। मंत्रालय ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि वित्तीय संस्थानों और ऑडिटरों ने एडीजीए की वित्तीय जानकारी में कई तरह की गड़बड़ियां बताई हैं। बैंकों द्वारा रिलायंस कैपिटल और आरकॉम के कर्ज डिफॉल्ट के बाद की गई फोरेंसिक ऑडिट में भी कुछ ऐसी ही चिंताएं सामने आई है। 7,500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच। ईडी ने 3 नवंबर को अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी 132 एकड़ जमीन को अटैच कर दिया है। यह जमीन धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी नवी मुंबई में है, जिसकी वैल्यू 4,462 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा ग्रुप से जुड़ी 40 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को अटैच भी किया गया है। इन प्रॉपर्टीज में अनिल अंबानी का पाली हिल वाला घर भी शामिल है। अटैच की गई प्रॉपर्टी की कुल वैल्यू 3,084 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यानी कि अब तक अनिल अंबानी
ग्रुप से जुड़ी 7,500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जांच एजेंसियों ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 4 अस्थायी अटैचमेंट के आदेश जारी किए हैं। जब्त की गई संपत्तियों में अंबानी का मुंबई स्थित पाली हिल वाला बंगलो, इसके अलावा रिलायंस ग्रुप के कई आवासीय और वाणिज्य जो प्रॉपर्टीज हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली के महाराजा रंजीत सिंह मार्ग पर स्थित रिलायंस सेंटर की जमीन तथा दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई और ईस्ट गोदावरी में स्थित अन्य संपत्तियों को भी जब्त किया गया है। फेक गारंटी के मामले में गिरफ्तारी। अनिल अंबानी की मालिकाना हक वाली रिलायंस पावर के खिलाफ फर्जी बैंक गारंटी से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तीसरी गिरफ्तारी की है। ये गिरफ्तारी 68 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े के मामले में जांच चल रही थी उसमें की गई है। सामने आई जानकारी के मुताबिक ईडी ने अमरनाथ दत्ता नाम के एक शख्स को धन संशोधन विवरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गुरुवार को हिरासत में ले लिया। ईडी ने गिरफ्तार करने के बाद उसे स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां 4 दिनों के लिए रिमांड में भेज दिया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस जांच के तहत रिलायंस पावर के पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अशोक कुमार पाल और ओडिशा स्थित विस्वाल ट्रेडलिंग नामक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ सारथी विस्वाल को भी गिरफ्तार किया है। अब क्या हो सकती है कार्रवाई, ये भी आपको बता देते हैं। एसएफआईओ अपनी जांच में अगर किसी भी शेल या धोखाधड़ी वाली कंपनी की पहचान करती है तो एमसीए या रजिस्टर ऑफ कंपनीज उस कंपनी को बंद कर सकती है, उस पर मुकदमा चला सकती है या उसके निदेशकों को अयोग्य घोषित कर सकती है। और अगर ईडी के मामलों में आरोप साबित होते हैं तो अनिल अंबानी जेल भी जा सकते हैं। तो अनिल अंबानी पर इस वक्त जेल जाने की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। देखना यह जरूरी है कि आगे क्या होता है।